ये जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है। की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त, ये चीज। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपये लगवाया, ठीक है। किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। सर कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मतलब कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पहले पाकिस्तानी पब्लिक उछलते थे और कहते थे कि इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे है, लेकिन पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा एटॉमिक वेपन है। लेकिन दोस्तों, अब एटॉमिक वेपन में भी इंडिया ने पाकिस्तान को बीट कर दिया है। जी दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा एटॉमिक वेपन है। और दोस्तों, अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी अकल आने लगी है और वो भी अब कहने लगे हैं अब हमें एटम बम नहीं, खाने के लिए आटा चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम तो है, लेकिन खाने के लिए आटा नहीं है और पैसा भी नहीं है। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखते हैं। क्या वजह, दूसरे कंट्रीज क्यों आगे जा रहे हैं? खास तौर पे हम दूर की यूरोप की बात नहीं करते, अमेरिका की, इधर उधर की बात नहीं करते, ये साथ नेबर इंडिया है। कैसे वो हर चीज में आगे जा रहा है? अब तो एटॉमिक पावर में भी, एटम बम की तादाद में भी आगे चला। भाईजान, मैं समझता हूँ कि मैं 7-8 मुल्कों में घूमा हूँ। कौन कौन से? मैं यहाँ से आप चलें बैंकॉक चले जाएं, ठीक है। उसके बाद हांगकांग चले जाएं, ठीक है। सिंगापुर चले जाएं, ठीक है। साउथ कोरिया चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, ये आपने विजिट उसके किए? बाद सऊदी अरब चले जाएं। ठीक है। यानी कि मैं 12-13 साल जो है ना मुख्तलिफ कंट्रियों में कुछ बिजनेस भी करता रहा हूँ और कुछ काम भी करता रहा हूँ। ठीक हो गया। और मैंने जो हिसाब लगाया है ना कि वहाँ के जो मतलब सियासतदान है ना, वो फिर भी अपनी वाम के बारे में ना सोचते हैं। फिर खासकर जो त्यौहार हैं उनके ऊपर वो स्पेशल जो है ना रिलीफ देते हैं। हमारे सियासतदान, हमें तो पूरी जिंदगी ऐसे ही नजर आ रहा है कि इन्होंने हमेशा ही अपने लिए सारा कुछ किया है, अवाम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक हो गया। जरा भी किसी पार्टी को किसी सीट कम हो जाए या किसी का कोई मसला बन जाए तो वो सर ना अपना ऊपर उठा लेते हैं। भाई धांधली हो गई, धांधली हो गई। गरीबों के ऊपर रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज की तबाही हो जाती है, लेकिन उनको इस चीज का कोई फिक्र नहीं है। ठीक है। वो अपने कामों में लगे हुए हैं। गरीबों का उनको बिल्कुल यकीन करके कोई तल्लक नहीं है। गरीब किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला ही है जो ना हमारा गुजारा वजारा चला। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे भाईजान? मुझे ये बताएं, इन्होंने बात की है कि दूसरे कंट्रीज, अगर इंडिया की बात करें या किसी दूसरे कंट्री की बात करें, उनके पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक के बारे में सोचते हैं। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है। की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त, ये चीज। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है। अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपये लगवाया, ठीक है। किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। जी। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे महंगाई बढ़ने की वजह सिर्फ गवर्नमेंट है या हम लोग भी जिम्मेदार? हम नहीं वजह, हमारी जो वजीर आला वो वजह है। ठीक है। उसके कपड़े ही नहीं उतरते, महंगे कपड़े पहनती है, वो किधर से आते हैं? ठीक है। कौन सा वो रातें लगाती है लूमों पे या क्या करती है? वो नानी है, नानी बन के रहे। नहीं, ऐसे पर्सनल तो नहीं किसी पे अटैक करना चाहिए, मतलब ये है कि वो हमारी वजीर आला है, वो किधर से खर्च कर रहे हैं, हमें बताए ना किधर से है ये पैसा। तो उनके बिजनेस होंगे इस वजह से। बताएं। स्टील मिल है, सामने उनके लेके बाप स्टील मिल दादा का। स्टील मिल तो सेल हो रही है, ठीक है। थोड़े दिन में सेल हो जाएगी। उनके दुबई में बिजनेस है, लंदन में फ्लैट है। तो इधर से लेके वो गए हैं ना सारा कुछ। अच्छा। इधर से करप्शन की है, इधर से लेके गए हैं। अच्छा, जैसे इंडिया की ये बात कर रहे थे। जी जी। अच्छा भाईजान, हमें ना जी
ठीक है, मैं थोड़ी सी क्लियर सी बात करता जी हूँ। जरूर। हमें इससे तल्लक नहीं है कि वो बहुत अच्छे कपड़े हाँ, पहने, मैं भी यही कहना चाह रहा था। वो बहुत अच्छा खाएं, ठीक है। बहुत अच्छी उनकी रैची हो, ठीक है। लेकिन अगर वो वजीर आला आई हैं या कोई हमारा वजीर आजम आता है तो वो कम से कम गरीबों का भी तो ख्याल करें ना। ये चीज है। जिस तरह वो अपनी लाइफ स्टाइल बना रहे हैं उस तरह की लाइफ स्टाइल का हमारे गरीबों के लिए भी थोड़ा सा इंतजाम करें। ठीक है। अपने खर्चे थोड़े से कम करें और गरीबों के ऊपर जो रिलीफ दे दें। ठीक है, इस तो बात से मैं agree करता हूँ। इसका फायदा ये होगा कि कल को हम वोट भी उनको देने के ये लिए चीज़ हमें है। आसानी महसूस होगी। और फिर बड़ा फायदा ये होगा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज हमारे पॉलिटिशियंस पे, पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ यार, जब हमारी अपनी पब्लिक ही हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर पे ट्रस्ट नहीं करती, अमेरिका, ये दूसरे कंट्री सारे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके मिनिस्टर वजीर हैं। वगैरह मिनिस्टर हैं वो चीन का दौरा किया। ठीक है, अब बिल्कुल। चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की, तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ हाँ के जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है, भाई आप सिंपल से जो शलवार कमीज पहने, जो हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। इसी तरह उनको जाकर उनको पता चले कि यार ये वाकई इनको जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है, और भाईजान, ऐसी सूरत में वो फिर उधार देंगे भी नहीं, नहीं। नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है वजीर आजम से, वजीर आला से, तमाम उजरा से कि यार प्लीज अल्लाह का वास्ता है आपको कि आप अपने खर्चे थोड़े कम करें ठीक हो गया। और वही खर्चे जो आप कम करेंगे ना उसका रिलीफ दें गरीबों के ऊपर। अच्छा, जिस दिन वो चाइना गए थे ना, उसी दिन इंडिया में तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, वो नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन के हलफ हाँ वो जी। अपना वो ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे। उन्होंने इर्द गिर्द के सारे कंट्रीज को बुलाया कि आए, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर किया गया। क्या उसकी वजह है? मतलब हमारे रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते? सर इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि हमारे मुल्क में ये जो चोरियां होती हैं ना, हाँ। ये जो पैसा खा जाते हैं, ठीक है। पैसे का पता नहीं चलता, जितना कर्जा Corruption। आता है, करप्शन जो है, इसकी वजह से ना बाहर के जो मुल्क है ना वो हमें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। दोस्तों जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान को घास खाने का टाइम आ गया है। और दोस्तों अब लगता है पाकिस्तानी पब्लिक को भी अकल आ गई है और वो भी कह रहे हैं कि अब हमें एटम बम नहीं चाहिए लेकिन आटा, एजुकेशन और रिलीफ चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ था। आज बांग्लादेश के पास एटम बम नहीं है, फिर भी बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट दुनिया में कोई नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया को देने के लिए कुछ भी डेवलप नहीं किया और दुनिया से कुछ खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। पाकिस्तान का आज सिर्फ एक ही काम है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और जहां से भीख मिल जाती है वहां से लेके पाकिस्तान को दे देते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।